आइए बच्चों, आज एक प्रश्न फिर करते हैं जो वर्क एंड टाइम से है। और ये क्वेश्चन जो है वो जब काम बारी बारी से किया जाए, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। ये है जब काम बारी बारी से किया जाए, बारी बारी से किया जाए। देखिए इस प्रश्न में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए काम को 30 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में और सी 10 दिनों में। ये दिन है। तो जब बारी बारी से प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। ए का एक दिन का काम कितना होगा बेटा? एक दिन का काम होगा 1/30 काम। बी का एक दिन का काम कितना होगा? इसका होगा 1/20 काम। और सी का एक दिन का काम कितना होगा? इसका होगा 1/10 काम। अब प्रश्न पढ़ते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन ए प्लस बी कार्य करते हैं। जब बी का सहयोग मिलता है तो ए प्लस बी कार्य करते हैं, और जब सी का सहयोग मिलता है ए को तो ए प्लस सी कार्य करते हैं। तो ये ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में करेंगे, दोनों का काम जोड़ देंगे। 1/30 ए का है और 1/20 बी का है। तो यहां पर एलसीएम आ गया 60, और ये 2 + 3 यानी कि 5/60, 5/60 काम ये एक दिन में करेंगे। ए प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे? ये लोग करेंगे एक दिन में, ए का 1/30 है और सी का 1/10 है। तो इसका फिर एलसीएम हमने लिया 30 आया, और ये आ जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/30 काम। ये किसका है? ए प्लस सी का। अब ये चूंकि बारी बारी से काम करते हैं, तो बारी बारी से काम करने का अर्थ क्या हुआ? बारी बारी से काम करने का अर्थ ये हुआ कि एक दिन ए प्लस बी ने किया, फिर अगले दिन किसने किया? ए प्लस सी ने किया। तो ये कितने दिन हो गए बेटा? 2 दिन। 2 दिन हो गए। अब 2 दिन में काम कितना हुआ? 2 दिन में किया गया काम कितना होगा? किया गया काम क्या होगा? दोनों कामों को जोड़ देंगे। किया गया काम ये हो जाएगा 5/60 प्लस 4/30। तो ये काम हो जाएगा आपका, ये काम हो जाएगा 60, 5 + 8, ये काम हो गया 13/60। अब 13/60 जो काम हो गया, इस 2 दिन को हम लोग बोलते हैं एक चक्र। इसको क्या बोलते हैं? एक चक्र। 2 दिन, एक चक्र बराबर है 2 दिन। इस तरह से कितने चक्र बनेंगे? इसके चक्र बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो कुल चक्र कितने होंगे? कुल चक्र होंगे 60/13, और ये चक्र हो जाएंगे 4 चक्र हो जाएंगे। और 4 चक्र का मतलब क्या होगा? 8 दिन। ठीक है, तो 8 दिन में काम कितना किया गया? 13/60 × 4। तो 8 दिन में, एक चक्र में इतना करते हैं, देखिए एक चक्र में इतना करते हैं, तो 8 दिन अर्थात 4 चक्र में कितना काम करेंगे?
4 चक्र में किया गया काम। तो 4 चक्र में किया गया काम कितना होगा बेटा? ये काम होगा 13/60 एक चक्र में, और 4 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 52/60। ये काम हो गया। जब 4 चक्र पूरे हो गए यानी कि 8 दिन काम हो गया, तो 8 दिन के काम के बाद 52/60 काम हो गया, तो अब बचा कितना? शेष काम कितना है? तो शेष काम के लिए हम हमेशा माइनस करेंगे एक में से, तो ये एक में से माइनस करेंगे 52/60, तो ये आ जाएगा आपका 8/60 काम शेष है। इस काम में 90 दिन कौन करेगा? 90 दिन काम करेंगे, 90 दिन काम करेंगे, कौन करेंगे 90 दिन काम? 90 दिन काम करेंगे A प्लस B। तो ये काम करेंगे, ये दोनों कितना काम कर लेंगे? ये दोनों काम कर लेंगे, ये दोनों काम कर लेंगे 90 दिन। कितना करेंगे? ये करेंगे 5/60। ये काम करेंगे 5/60। ये काम कितना करेंगे 90 दिन? ये लोग करेंगे 5/60 काम। तो अब शेष काम कितना होगा? 5/60 काम कर लिया। ये अब शेष काम कितना है? अब शेष काम है, क्योंकि पहले हमारे पास कितना काम था? 8/60। 8/60 था ये वाला काम, ये। तो 8/60 में से हम 5/60 घटा देंगे, तो कितना काम बचा? 3/60 काम। ये 3/60 काम बच गया। अब 3/60 जो काम है उसको कौन करेगा? A प्लस B तो कर चुके, तो अब 3/60 काम को A प्लस C करेंगे, ठीक है। और A प्लस C कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं कि 4/30 काम को, A प्लस C का क्या है? 4/30 काम, ये एक दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं। तो जो काम बचा हुआ है 3/60 वो कितने करेंगे? तो एक काम करेंगे ये 1/4/30 यानी कि 30/4 दिन में। और हमारे पास काम कितना बचा हुआ है? हमारे पास काम बचा हुआ है 3/60। तो इसका गुणा कर देंगे, 30/4 गुणे 3/60। तो ये आ जाएगा आपका 3/8 दिन। 3/8 दिन, और 3/8 दिन और लगेंगे, यानी कि 9 दिन पहले लग गए, तो कुल दिन कितने लगे? कुल दिन लगे 9 प्लस 3/8 दिन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 सही 3/8 दिन। ये है आपका उत्तर। इसे हम कहेंगे आंसर आ गया। इसको बेटा कॉपी कर लें। थैंक यू।